जनवरी को बहादुरपुर प्रखंड को हम घेरेंगे। 23 जनवरी को बहादुरपुर मुख्यालय को घेरेंगे। नमस्कार, दैनिक इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सोमवार को बिरनिया चौक मैदान प्रांगण में सीपीआईएम की ओर से बेदखली विरोधी प्रतिरोध सभा आयोजित की गई। सभा शुरू होने से पहले बड़ी संख्या में सीपीआईएम समर्थकों ने मार्च निकाला। सिद्धेश्वर राम की अध्यक्षता में आयोजित प्रतिरोध सभा को संबोधित करते हुए भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी राज्य सचिव कॉमरेड ललन चौधरी ने कहा कि 92 के दशक में इस इलाके में सीपीआईएम के नेतृत्व में लाल झंडा गाड़कर गरीब भूमिहीनों को जमीन पर कब्जा दिलाया गया, जिस पर गरीब वर्षों से रह रहे हैं और जमीन पर पार्टी मार्क्सवादी के बहादुरपुर अंचल दरभंगा के द्वारा आज यह प्रतिवाद मार्च हो रहा है। जो गरीबों को बड़े लंबे समय से जो बसे हुए हैं, जो वो ज़मीन को जोत आबाद करते हैं, अपराधीगण उससे को बेदखल करना चाहते हैं। वो हथियार केवल गरीबों को परास्त करना चाहते हैं और इसलिए यह प्रतिवाद मार्च हो रही है। आप जानते हैं जो बिहार में कानून है, बेटी एक्ट है। बेटी एक्ट गरीबों के पक्ष का है। उसमें बटाई कानून है, उसमें न्यूनतम मजदूरी का कानून है, उसमें जलकर का कानून है और भूमिहीनों को पीपी एक्ट का पर्चा देने का कानून है। इन तमाम कानून को लागू कराने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के लोग संघर्ष के मैदान में हैं और उसकी प्रतिवाद की कार्रवाई अभी से शुरू हुई है। बिरनिया से काबिज जमीन से बेदखल करने के लिए सामंती अपराधी की संयुक्त साजिश चल रही है। हमने कुर्बानी और शहादत देकर गरीबों को कब्जा दिलाया है और हमारी पार्टी हर स्तर पर गरीबों को सुरक्षा के लिए संघर्षों को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तरीके से भू माफिया अपराधी कब्जे वाली जमीन का रजिस्ट्री करा रहे हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भूमि सुधार मंत्री ने भूमिहीनों को जमीन देने का घोषणा किया है, उस पर अमल होनी चाहिए और तेजी से सर्वे कराकर भूमिहीनों को जमीन दिया जाए और बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए गरीबों को उजाड़ने की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए और मुख्यमंत्री के घोषणा पर अमल किया जाए। हमारी पार्टी सामंतवाद विरोधी संघर्षों के अगले कड़ी में रही है। सामाजिक उत्पीड़न के साथ साथ गैर बराबरी के खिलाफ गरीबों के संघर्षों की अगुवाई किया है। आने वाले दिनों में हमारी पार्टी गरीबों के मुद्दों को लेकर संघर्ष तेज करेगी। सीपीआईएम राज्य सचिव मंडल सदस्य श्याम भारती ने कहा कि बहादुरपुर अंचल पदाधिकारी कब्जे वाली जमीन को पर्चा देने से परहेज कर रहे हैं। बहादुरपुर सीओ सामंतों के पक्ष में खड़ी है। इस इलाके के हजारों भूमिहीन गरीब जिस जमीन पर बरसों से बसे हुए हैं, उस जमीन पर पर्चा देने के लिए 2 वर्ष पूर्व अंचल अमीन राजस्व कर्मचारी अंचल निरीक्षक ने दर्जनों गांव का जांच प्रतिवेदन दिया, मगर अंचलाधिकारी उस फाइल को दबाए बैठे हुए हैं और भू माफिया से इनका सांठगांठ। इस बिरनिया चौक पर इस इलाके के भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से प्रतिवाद मार्च निकाला गया है और बेदखली विरोधी सभा आयोजित की गई है। हम बताना चाहते हैं, जो बिरनिया के में 90 के दशक में इस इलाके में सामंतों के खिलाफ गरीबों का लड़ाई ऊंचाई पर पहुंचा था और इस इलाके में गरीबों को सीपीआईएम ने लाल झंडा गाड़ के जमीन पर कब्जा कराया था। अभी नवधानाट सामंतों द्वारा, अपराधियों द्वारा गरीब जिस जमीन को कब्जा किए हुए हैं, उस जमीन को खरीद कर गरीबों को बेदखल करने की साजिश चल रही है। हम बताना चाहते हैं, जो ये सामंती अपराधियों की साजिश नहीं चलेगी। इस साजिश के खिलाफ हमारी लड़ाई आगे बढ़ेगी और हमने कुर्बानी और शहादत के बदौलत गरीब जिस जमीन पर कब्जा किए हुए हैं उसको बरकरार रखा है। आज 2 वर्ष पहले इस इलाके में दर्जनों गांवों में जो जमीन गरीब कब्जा किए हुए हैं, उस पर पर्चा देने के लिए अंचल अमीन, अंचल कर्मचारी और अंचल निरीक्षक के द्वारा रिपोर्ट दिया गया, लेकिन बहादुरपुर सीओ उस फाइल को दबाए बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री समाधान यात्रा के दौरान दरभंगा आ रहे हैं। उस दिन सीपीआईएम की ओर से भूमिहीनों को जमीन देने का बीज जमीन का पर्चा, बेदखली पर रोक लगाने और बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए गरीबों को उजाड़ने पर रोक, दलित उत्पीड़न पर रोक, दलित उत्पीड़न कांड के अभियुक्तों की गिरफ्तारी आदि मुद्दों को लेकर होरल पट्टी जाने के दौरान डेकुली मिर्जापुर स्थित सीपीआईएम प्रखंड कार्यालय के सामने मुख्यमंत्री को रोककर मांग पत्र दिया जाएगा। साथ ही अंचलाधिकारी के कार्यशैली की जाँच और कार्रवाई की मांग किया जाएगा। सभा को बहादुरपुर प्रखंड सचिव राम सागर पासवान, रामप्रीत राम, नीरज कुमार, ललन यादव, सुनील ठाकुर, राम वृक्ष माझी, राम प्रसाद मुखिया, भोला यादव, राकेश रोशन ने भी संबोधित किया। राम सागर पासवान, अब हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली खबरों के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। देखते रहे दैनिक इंडिया न्यूज।